ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पिछले 30 वर्षों से भाजपा के समर्पित सिपाही विनोद कपरवाण अब आप पार्टी की अलख जगाते दिखाई देंगे और इसके लिए कपरवाण ने विधिवत रूप से आप पार्टी का दामन भी थाम लिया है। पूर्व बीजेपी के सिपाही विनोद ने बकायदा दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, ये वही विनोद कपरवाण हैं जो कि पूर्व के भाजपा के सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के राइट हैंड कहे जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कपरवाण ने अपने पूर्व पार्टी का मोह त्याग कर प्रदेश की नवनियुक्त पार्टी आप के साथ हो चले हैं। आप पार्टी के मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने विनोद कपरवाण के सदस्यता ग्रहण करने पर बताया कि जिस प्रकार से कपरवाण ने पूर्व में खंडूरी को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, ठीक वैसे ही कपरवाण आप पार्टी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। अब कपरवाण नवनियुक्त आप पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रजिया के भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु आप पार्टी के नवनियुक्त कार्यकर्ता कपरवाण के लिए आप पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है। कारण कपरवाण के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कल तक वह जिस पार्टी व संगठन का जनता के बीच गुणगान करते थे, लेकिन आज वही कपरवाण अपनी पूर्व की पार्टी भाजपा की बुराइयां करते दिखाई देंगे। तो आखिरकार प्रदेश की जनता किस पर भरोसा करेगी, पूर्व के भाजपा वाले कपरवाण पर या फिर आज आप पार्टी के विनोद पर? काम करते रहे, उस पर विश्वास जताया आपने। आखिरकार ऐसे क्या वजह होगी 30 साल बाद आपने भरोसा जताना शुरू कर दिया? मैंने आपसे कहा, जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, मैं कुछ उद्देश्यों के साथ हुआ था, मेरी कुछ इच्छाएं थी, मेरे को भारतीय जनता पार्टी की कुछ इश्यूज अच्छे लगते थे, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैंने आपसे कहा, मैं फौजी बैकग्राउंड के लोगों के प्रति मेरे समर्पण था, उसमें पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही थी, अटल जी का युग था। तो हम सब लोग आज वो भारतीय जनता पार्टी, इस समय मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिताओं की पार्टी है और केवल घोषणाओं करने वाली पार्टी है, और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि इसे यहाँ खूबियां गिनाते थे। आज उसी पार्टी का क्या बुराई कर पाएंगे अपने क्षेत्र में? बिल्कुल बुराई के लिए मुझे जरूरत ही नहीं। मैं तो हम अपना पक्ष रखेंगे। बुराई के लिए जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को बताएंगे। नहीं, सवाल आप वहाँ के जनादेश कैसे विश्वास करें? कल तक जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे थे उसी का आप बुराई करेंगे, उसके खिलाफ खेमे बदल दी आपने, तो आप पे भरोसा है, आखिर जनता कैसे विश्वास करेगा आप लोग? पत्रकार महोदय, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने दल बदला है और बहुत शिखर पर पहुंचे। हमारे दल में अगर भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के अंदर आपको बताऊंगा तो 30 लोग जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उन लोगों ने भी जनता को क्या समझाया होगा, यहाँ की जनता ने क्या समझाया होगा, उनको फिर दोबारा जिताया, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर है। तो इसलिए जनता धीरे धीरे समझने लगी है। जनता, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत राष्ट्र के प्रति बहुत हुआ है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे के आधार पर हम आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। और जो हमारा लक्ष्य है कि युवाओं का जो रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, और इस 2-3 दिन के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाने से बहुत हम लोगों का बहुत, मैं तो वहीं उसी जिले का रहने वाला हूँ जहाँ हमारी इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है। स्वास्थ्य की क्या बदहाल स्थिति है, तो हम इन मुद्दों को लेकर के, शिक्षा के लिए मनीष जी ने कितना अच्छा दिल्ली में काम किया, इन्हीं इश्यूज को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारी जो इच्छा थी, जो हम करना चाहते थे समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो हम इस दल में रहकर नहीं कर पा रहे थे। अब हमको अवसर मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी मिली है, जिसके इतने स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने देश में एक मॉडल स्थापित किया है, उनके साथ जाकर के निश्चित रूप से पार्टी का दामन थामा है, तो उसके कामयाबी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विनोद जी का आम आदमी पार्टी से जुड़ना, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के भाजपा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपका आम आदमी पार्टी पर आना और आम आदमी पार्टी के लिए काम करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। मैं इसे सफलता के तौर पे देखती हूँ। और दूसरा, आपने चूँकि जैसे मैं अभी कहा भी आप लोगों से, आप जो हमारे मुख्यमंत्री रहे भाजपा से, अब BC खंडूरी जी के राइट हैंड हुआ करते थे, आपने उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाने का बड़ा काम किया। और मेरी ऐसी कामना है कि विनोद जी हमारी आम आदमी पार्टी में भी तमाम मुद्दों को लेके या तमाम चीज़ों को लेके
बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ख़ासकर उत्तराखंड में तो जिस तरह आपका है, और आपने चमोली डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट है, आपने वहाँ काम किया। ये बड़ी सफलता है आम आदमी पार्टी के लिए कि आप आम आदमी पार्टी में शिरकत कर। इनके नाम से वो राइट हैंड काम हुआ करते थे, लेकिन ये जनाधार पहले खंडूरी के पहले खत्म हो चुकी है, पार्टी ने खुद में बाहर कर दिया। तो उस जनाधार से आप कितने मजबूत समझते हैं? जब उनके जनाधार खंडूरी के नहीं रह पाए, इनके सहयोगी जनाधार कहाँ रहेगा? इसको कैसे मजबूती देखेगी पार्टी? ऐसे मजबूती होती है जब आप, चाहे खंडूरी जी वहाँ काम कर रहे थे और आपके स्तर से काम कर रहे थे, तो आज भी आप जो आम आदमी पर टूट के आए हैं, कुछ नीतियों का विरोध करके आए हैं जो जनता के हित में नहीं थी, तो आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं। आपने निचले स्तर से काम शुरू किया है और आज भी आप उसी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो मैं इस तरह सफलता देखती हूँ कि जिस भी कार्यकर्ता का नीचे से जुड़ाव होता है वो हमेशा सफलताओं की तरफ बढ़ता है। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available: BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।